तो आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे अपने किसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो एक्सपेरिमेंट किया गया था किसके द्वारा, लेनार्ड और हॉल वॉच के द्वारा। उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे कि उन्होंने क्या क्या इसमें किया, कौन कौन से एस्पेक्ट थे जो उन्होंने इसमें देखे। तो मैं डायग्राम एक बार फिर से बना लेता हूँ, क्या है उसको ज़रा देखते हैं। तो इसमें एक तो ये तुम्हारी वैक्यूम ट्यूब है जिसमें 2 प्लेट्स लगी हुई हैं, ठीक है। ये तुम्हारी कैथोड है जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है यहाँ। ये तुम्हारी एनोड है जो ये घूम के यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। हाँ, और यहाँ पर हमें एक वोल्ट मीटर और लगाना है जो इन दोनों प्लेट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमें दर्शाएगा। और ये तुम्हारा रियोस्टेट है। यहाँ पे रियोस्टेट मतलब जो सभी को पता है बेसिकली वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। इससे रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ा घटा सकते हैं हम। तो ये हमारा सेटअप था। इसके बारे में क्या था मेन चीज़ कि जब यहाँ से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इस पर डाला जाता है तो इससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के उधर चले जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो कलेक्टर प्लेट है यानी कि एनोड है ये उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेता है, कैप्चर कर लेता है और हमें यहाँ पर करंट की वैल्यू मिल जाती है जिसे हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ये ऑब्जर्वेशन था बेसिकली। फिर इन्होंने इसमें अलग अलग चीज़ें करके देखी और फिर ये देखा किस चीज़ से, किस पर्टिकुलर एस्पेक्ट से क्या फ़र्क इसमें पड़ता है। तो वो चीज़ें क्या क्या थी जिन चीज़ों पर इन्होंने इसको चेक किया। सबसे पहला था इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। इंसिडेंट रेडिएशन इंटेंसिटी क्या होती है पहले भी बता चुका हूँ। कोई पर्टिकुलर रेडिएशन हम इंसिडेंट कर रहे हैं, वो किसी भी कलर का हो सकता है, वो अल्ट्रावायलेट हो। इंटेंसिटी होती है कि पहले हमारी कम रेज आ रही हैं, सही है, कम लाइट आ रही है, इंटेंसिटी बढ़ाने पर हमारी ज़्यादा लाइट आ रही है। रेडिएशन वही है। अगर हम अल्ट्रावायलेट मार रहे हैं तो रेडिएशन कौन सा रहेगा, अल्ट्रावायलेट ही रहेगा, ठीक है। एक चीज़ याद रखनी है कि जितने भी एक्सपेरिमेंट रहे हैं हमारे, ये मोनोक्रोमेटिक लाइट में रहे हैं। मोनोक्रोमेटिक मतलब एक ही कलर की। यहाँ कहीं भी ऐसा नहीं है कि वाइट लाइट यूज़ कर रहे हैं। वाइट लाइट क्यों यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसमें मिक्स्ड कलर होते हैं, तो जो हमारी स्टडी है वो प्रॉपर नहीं हो पाती, ठीक है। जहाँ हम फ्रिंजेस बना रहे थे, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये जो पैटर्न हम अच्छे से देख पाते हैं, किस में देख पाते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट में। यहाँ पर भी जो हम रेडिएशन इंसिडेंट कर रहे हैं वो भी कैसा है, मोनोक्रोमेटिक लाइट का। क्यों, क्योंकि हर कलर की अपनी डिफरेंट वेवलेंथ होती है और डिफरेंट वेवलेंथ की वजह से उसकी डिफरेंट फ्रिक्वेंसी भी होती है और डिफरेंट फ्रिक्वेंसी डिफरेंट एनर्जी कैरी करती है, ठीक है। ये कल भी मैंने बताया था। तुम लोगों को एक और चीज़ बता देता हूँ। जैसा हमें पता है कि लाइट की जो वेलोसिटी होती है वो 2 फैक्टर यानी कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, इन दोनों से मिलके बनी है। हर कलर की वेवलेंथ अलग होती है लेकिन सबकी वेलोसिटी कैसी रहेगी, सेम। ऐसा नहीं है कि लाल कलर की लाइट ज़्यादा तेज चल रही है, येलो कलर की कम चल रही है, ब्लू कलर की उससे कम चल रही है, ऐसा नहीं होगा। हर लाइट सेम मीडियम में कैसे चल रही है, सेम स्पीड से चल रही है। सबकी स्पीड कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अप्रॉक्स। तो जब v कांस्टेंट है सबके लिए तो हम ये लिख सकते हैं लैम्डा न्यू इज इक्वल टू कांस्टेंट, या हम लिख सकते हैं लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यू। लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यू। न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी। जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। हम सबको पता है कि वेवलेंथ ऑफ रेड ग्रेटर होती है वेवलेंथ ऑफ वायलेट से, लेकिन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड कम हो जाएगी फ्रीक्वेंसी ऑफ वायलेट से। और हमें पता है E इज इक्वल टू एच न्यू, यानी एनर्जी, जो एनर्जी है E इज इक्वल टू एच न्यू। ये किस पर निर्भर कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पर। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उसकी एनर्जी भी ज़्यादा। और इसी वजह से इन लोगों को तो मैं बता चुका हूँ। आपको मार्केट में रेड कलर की लेज़र मिल जाती है, लेज़र आती है ना बच्चों के 10-10, 20-20 रुपए वाली, रेड कलर की मिल जाएगी। वायलेट कलर की या किसी अदर कलर की नहीं मिलेगी, क्योंकि उससे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी वाली उसके लिए उसकी जो एनर्जी है वो कैसी हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, तो वो ज़्यादा नुकसानदायक है। तो जो गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखा है लेज़र को, वो रेड कलर की ही लेज़र अलाउ है आपके लिए। समझ में आ गया। इसके अलावा अगर वायलेट कलर की लेज़र हम ले आए तो वो बहुत खतरनाक हो जाएगी, बहुत ज़्यादा खतरनाक जैसे हम बोलते हैं। तो समझ में आया, वायलेट कलर के लिए एनर्जी कैसी होगी, ज़्यादा होगी। और हम कौन सा रेडिएशन यूज़ कर रहे हैं, अल्ट्रा वायलेट। तो अल्ट्रा वायलेट के लिए तो एनर्जी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे किसकी,
इंटेंसिटी की, किसकी बात करेंगे? इंटेंसिटी की। जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी इंटेंसिटी हम बढ़ाएं तो उससे फोटो इलेक्ट्रिक करंट पर क्या असर होगा, ठीक है। और ये असर हम किस पर देख रहे हैं? फोटो इलेक्ट्रिक करंट पर असर देख रहे हैं। दूसरा इफेक्ट हम देखेंगे इन दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, सही है, क्या होगा? इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। इन दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कम करेंगे तो क्या होगा, ज्यादा करेंगे तो क्या होगा, रिवर्स कर देंगे तो क्या होगा, ये सारा इफेक्ट भी हम इसमें देखते हैं। इसके बाद तीसरा इफेक्ट आता है हमारा, क्या बताओ तीसरा क्या इफेक्ट था? फ्रीक्वेंसी का। तीसरा इफेक्ट क्या था? फ्रीक्वेंसी, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तीन इफेक्ट बेसिकली हम डिस्कस करते हैं। इन्होंने यही डिस्कस किया, किसने? लेनार्ड ने और हेलवॉच ने। इन सारी चीज़ों को इसने डिस्कस किया, इन तीनों एस्पेक्ट पर इनको जज किया और फिर अपने जो है रिजल्ट दिए कि भैया क्या है, ठीक। तो सबसे पहले इन्होंने देखा किसका? इंटेंसिटी का, ठीक। तो सबसे पहले इन्होंने एक पर्टिकुलर एक पोजीशन पे, एक पर्टिकुलर वैल्यू पे इस एपरेटस को सेट किया। सी को मतलब इसमें कोई पर्टिकुलर आपको वोल्टेज दी, उस पर्टिकुलर वोल्टेज पे इसको सेट किया और यहाँ से आपको एक रेडिएशन दिया और रेडिएशन देने के बाद यहाँ पर कितना फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो हमने चेक कर लिया, सही है। उसके बाद इन्होंने धीरे धीरे इसकी इंटेंसिटी बढ़ाई सोर्स की, समझ रहे हो? लाइट पहले डिम आ रही थी, फिर उस लाइट को क्या करा? तेज कर दिया, फिर और तेज करा। और मैंने आप लोगों को बताया है कि जब लाइट को हम तेज कर रहे हैं तो क्या चेंज हो रहा है भाई? नंबर ऑफ रेज बढ़ रही हैं, और अगर हम फोटोन की टर्म में माने तो नंबर ऑफ फोटोन बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब अगर एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे रहा है, ये वैसे हम आगे पढ़ेंगे, ये चीज़ आइंस्टाइन ने बताई थी, बाद में इसी स्टडी को आगे ऐड कर देते, आइंस्टाइन ने बताया था। उसने कहा था एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देता है, दो मिलकर एक को नहीं दे सकते या तीन मिलकर एक को नहीं दे सकते, एक हमेशा एक ही इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगा। या इसको आप ऐसा बोल सकते हो कि एक इलेक्ट्रॉन एक ही फोटोन से एनर्जी ले सकता है, दो चार से मिलकर नहीं ले सकता। तो जब हमने नंबर ऑफ फोटोन बढ़ा दी, इंटेंसिटी बढ़ने का मतलब क्या है? पहले 10,000 फोटोन आ रहे थे, अब 1 लाख फोटोन आ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेंगे। पहले यहाँ पे कम इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, अब क्या होने लगेगा? ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे। तो इन्होंने ये देखा सबसे पहले केस में इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, और वो क्या था? इंटेंसिटी बढ़ाई, फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू भी बढ़ गई। क्यों? क्योंकि पहले कम इलेक्ट्रॉन निकल के आ रहे थे, अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकल के आ रहे हैं। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या, करंट क्या होता है हमारा? फ्लो ऑफ चार्ज। करंट क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करके जा रहे हैं। पहले 100 जा रहे थे, अब 10,000 जा रहे हैं, तो करंट की वैल्यू बढ़ी। तो उन्होंने ये देखा कि जैसे हम इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू भी बढ़ जाती है और लीनियरली बढ़ती है। तो क्या कहेंगे हम? फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज लीनियरली with the intensity of incident radiation, ठीक है। अगर इसका मैं ग्राफ बना के दिखाऊं तो देखो किस तरह का बनेगा। ये तो है मेरा करंट आई इधर की तरफ, सही है, कौन सा? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और ये है मेरी इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी के साथ साथ इलेक्ट्रिक करंट भी कैसा बढ़ेगा? लीनियरली बढ़ेगा। क्लियर है? समझ में आया? तो ये तो पहला इफेक्ट था। इसके बाद करेंगे नेक्स्ट इफेक्ट की बात। इनके ग्राफ अच्छे से याद कर लेना, इनकी टर्म अच्छे से देख लेना, क्योंकि पेपर में अलग अलग भी पूछ ले जाते हैं। आप पिछली बार एक केस स्टडी आई थी, उसमें ग्राफ ही बना हुआ था और उस पर 4 क्वेश्चन थे जो 4 नंबर के थे, सही है। केस स्टडी में ग्राफ बना दिया था, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन थे। अब जिसको ग्राफ समझ में नहीं आएगा उसको क्या समझ में आएगा बताओ? ठीक है, तो ध्यान से देखो।
पोटेंशियल डिफरेंस, कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, कैथोड और एनोड के बीच में। और ये कहाँ, यहाँ से ऑपरेट होता है। यहाँ पर अगर हम इसकी वैल्यू को घटाएंगे बढ़ाएंगे रियोस्टेट से तो इसका पोटेंशियल कम ज़्यादा हो जाएगा। पहले केस में हमारा जो कलेक्टर प्लेट है, कलेक्टर प्लेट है, इसको हम किस पर सेट कर रहे हैं? पॉजिटिव टर्मिनल पर। कलेक्टर प्लेट को कैसे सेट कर रहे हैं? पॉजिटिव, यानी कि क्या बना रहे हैं? एनोड। और जो एमीटर प्लेट है उसको हम क्या बना रहे हैं? कैथोड, ठीक है। क्या? हाँ यही है, अभी तो यही तो बात कर रहे हैं, लेकिन अब पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे। सुन लो, देखो भाई, इसको कैथोड पर ही रखना है, अभी इसको किस पर रखना है? एनोड पर, यानी ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। मैं यहाँ बना देता हूँ। और हमने जो भी रेडिएशन हमें इंसिडेंट करना है वो हमने इंसिडेंट किया और हमने देखा करंट चलने लगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट चलने लगा, ठीक है। अब धीरे धीरे हम करते क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बढ़ाते हैं, क्लियर है। और जब पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बढ़ाएंगे तो इस पॉजिटिव वाले की वैल्यू भी क्या होगी? बढ़ेगी। भाई सपोज करो मैंने पहले यहाँ पोटेंशियल रखा 6 वोल्ट, तो ये 6 पे था, ये 0 पे था। सही, पोटेंशियल डिफरेंस का ये मतलब होता है, जैसे हम 12 वोल्ट की बैटरी लाए तो जो उसका पॉजिटिव टर्मिनल है उसका पोटेंशियल कितना होगा? 12, और नेगेटिव वाले का कितना होगा? 0। तो टोटल डिफरेंस कितना आया? 12 माइनस 0, 12 वोल्ट, ठीक है, ये होता है। तो ये हमने मान के चलो 6 वोल्ट क्रिएट किया, तो ये कितने पर था? 6 पर, और ये कितने पर था? 0 पर। तो करंट कुछ चल रहा था। अब हमने पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बढ़ा दी, इसको कर दिया 12, ये हो गया किस पर? 12 पर। ये कैसा हो गया? 0। तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बढ़ी, अब ये पॉजिटिव वाले की पावर बढ़ी, तो ये क्या करेगा? इन इलेक्ट्रॉन को और तेजी से खींचेगा अपनी तरफ। ये कह सकते हैं कि जो पहले रुक गए थे बीच में उनको भी अपनी तरफ खींचेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने पर हमने ये देखा फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। कब है? जब कलेक्टर प्लेट पॉजिटिव है और एमीटर प्लेट नेगेटिव है। तो हमने पोटेंशियल बढ़ाया, फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू भी बढ़ी, सही है। हियर वी सी कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होता है विद इंक्रीजिंग ऑफ पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर प्लेट, पॉजिटिव पोटेंशियल। ये जो कलेक्टर प्लेट है इसका पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा रहा है, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू भी बढ़ रही है। पर एक लिमिट आती है कि हमने पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाया, करंट की वैल्यू बढ़ी, हमने पोटेंशियल और बढ़ाया और करंट की वैल्यू बढ़ी, लेकिन एक लिमिट रीच हो जाएगी, उस पर करंट हमारा सैचुरेटेड हो जाएगा। उसके बाद तुम इसकी पोटेंशियल कितना भी बढ़ाते रहो, करंट अपनी उसी वैल्यू पर चलेगा, उससे ज़्यादा नहीं चलेगा, ठीक है। आप ये कह सकते हो इस पॉइंट पर ये सारे इलेक्ट्रॉन जितने भी यहाँ से एमिट कर रहा है उन सबको ये रीच कर रहा है, सबको खींच रहा है अपनी तरफ, सही है। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उन सबको अपनी तरफ बुला रहा है, बीच में कोई भी इलेक्ट्रॉन रुक नहीं रहा, ठीक है। तो यहाँ पर जाकर जो करंट है उसकी वैल्यू कैसी हो जाएगी? स्टेबल हो जाएगी, एक जगह रुक जाएगी। अब तुम पोटेंशियल कितना भी बढ़ाते रहो, करंट हमारा कैसा रहेगा? कॉन्स्टेंट। इस करंट को हम बोलते हैं सैचुरेटेड करंट, सही है। तो इसी को हम लिखेंगे, करंट के कांस्टेंट वैल्यू रीच हो जाती है, उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पोटेंशियल की वैल्यू को कहाँ तक इंक्रीज कर रहे हो, आपका करंट नहीं बढ़ेगा, सही है, करंट सेट हो जाएगा। इस करंट को बोलते हैं सैचुरेटेड करंट। दिस वैल्यू ऑफ कांस्टेंट करंट is known as saturated करंट, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड करंट। क्लियर है? ये चीज़ याद रखना, कभी कोई टर्म पूछ लेते हैं व्हाट इज सैचुरेटेड करंट, क्या होता है शोभी? कांस्टेंट हो जाए, उसके बाद इसको कितना भी बढ़ाते रहो पोटेंशियल डिफरेंस को, उससे ज़्यादा करंट की वैल्यू नहीं बढ़ेगी, इसे हम बोलते हैं सैचुरेटेड करंट। क्लियर है? इसको लिखो, फिर इसमें और चेंज करते हैं। तो इन्होंने क्या चेंज करा पोटेंशियल में? इस कलेक्टर प्लेट एमीटर को तो कर दिया पॉजिटिव, सही है, और इसको तो बना दिया एनोड और इसको बना दिया कैथोड, ठीक है। यानी अब हमारी जो एमीटर प्लेट है वो हमारी कैसी है? पॉजिटिव, और जो हमारी कलेक्टर प्लेट है वो है हमारी
नेगेटिव। ठीक है, अब होगा क्या, ध्यान से देखो, इसको बाद में लिखना। जैसे यहाँ पर रेडिएशन आएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो नेगेटिव वाला थोड़ी ना अट्रैक्ट करता, नेगेटिव वाला क्या करेगा, रिपेल, और ये पॉजिटिव वाला क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो ये इधर जाने ही नहीं देगा इलेक्ट्रॉन को, तो हमारा करंट कैसा होगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब हमने कहा डिक्रीज हो गया, जीरो नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि जब रेडिएशन से यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट करते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे निकलते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, तो वो इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करते हुए यहाँ तक पहुँच जाते हैं। समझ में आया? और वही करंट जब सर्किट में घूमेगा तो वो करंट जब हमें मिलता है उसी को हम बोलेंगे कि कम करंट मिल रहा है। समझ में आया? पहले तो क्या था, ये पॉजिटिव था तो जितने निकल रहे थे पहुँच रहे थे इधर, अब ये पॉजिटिव हो गया तो जो लेस काइनेटिक एनर्जी से निकलेंगे वो तो पहुँच ही नहीं पाएंगे, ओनली हाई काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन ही यहाँ तक पहुँचेंगे। सही है, और वही इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से जाते हैं तो ये हम करंट में देखते हैं और वो करंट हमारा कैसा है, बहुत कम है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे इस पोटेंशियल को बढ़ाया। अब जब पोटेंशियल को बढ़ाया तो इसकी पावर भी बढ़ रही है, यानी जो हाई काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन है उनको भी ये रोकने के लिए पूरी पावर लगा रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ रही है। एक समय ऐसा आता है पोटेंशियल की वैल्यू इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जो बहुत ज़्यादा मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लेके भी निकला है इलेक्ट्रॉन, वो भी यहाँ पर पहुँच नहीं पाता, यानी करंट कैसा हो गया, जीरो। करंट कैसा हो गया, जीरो। उस पोटेंशियल पर जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू कैसी हो जाए, जीरो, उस पोटेंशियल को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो जब हमने रिवर्स कर दिया बाय रिवर्सिंग, और जब हम इस पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो एक ऐसी कंडीशन आएगी जहां पर करंट कैसा हो जाएगा, बिल्कुल जीरो। इसका मतलब है कि जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है वो भी नहीं पहुंच पा रहे हैं आपके, इस पोटेंशियल को बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, बाय